थैंक यू बोलने की परिभाषा क्या होगी? मंदिर जाकर करे, चालीसा पढ़े, क्या परिभाषा है? वो अगर आपके घर में पूजा है तो वो कीजिए। अगर वो नहीं भी करते तो हाथ में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, शिव जी को मानते हैं तो रुद्राक्ष की माला, पार्वती का मंत्र करते हैं तो रुद्राक्ष की माला, राम कृष्ण नारायण को मानते हैं तो तुलसी की माला से लेकर कोई भी भजन कीजिए। थैंक यू बोलने की परिभाषा क्या होगी? मंदिर जाकर करे, चालीसा पढ़े, कंठी पढ़े, मन में ध्यान कर लें, रास्ते में जा रहे हैं वहीं सोच लिए, क्या परिभाषा है इसकी? देखो अब इसकी भी परिभाषा बता दें। अब हम एक बार यूएस में कथा कर रहे थे तो बोले महाराज जी मंदिर आप कह रहे हो एवरीडे मंदिर जाना चाहिए, बड़ी मंदिर जाने में बड़ी प्रॉब्लम है। बोले क्यों? बोले हमको ऑफिस भागना होता है, बड़ी जल्दी लेट हो जाते हैं। आप एक काम करो, ड्राइव थ्रू टेम्पल बनाओ। आपने सुना है ड्राइव थ्रू? सुन के ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। हाँ, ड्राइव थ्रू टेम्पल बनाओ। बोले ड्राइव थ्रू टेम्पल का मतलब क्या हुआ? बोले इसका ये मतलब हुआ कि हमको चप्पल जूते नहीं उतारने पड़ेंगे, हमें गाड़ी से नहीं उतरना पड़ेगा, बस मंदिर से गाड़ी यूँ घुमाएंगे, दर्शन होते हुए और निकल जाएंगे और आप वाली बात सही हो जाएगी। व्हाट इज दिस? आप सोचो ड्राइव थ्रू टेम्पल, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो आपके 4 किलोमीटर दूर मंदिर है आप वहाँ जाइए, नहीं, घर में भी तो मंदिर बना रखा आपने। आप सुबह बैठ के, मैं बताता हूँ आपके, चलो आज बता देता हूँ अच्छी बातें। आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी लोग ये पूछते हैं हम करें क्या जिससे हमें लगे कि हम कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग आप बिस्तर छोड़िए और सबसे पहले स्नान कीजिए, बिना कुछ खाए पिए स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद में आपने हाथ में ताम्र लोटा लीजिए और ताम्र लोटा लेकर उसमें जल भरिए। जल भर के सूर्य को सबसे पहले जल चढ़ाइए। ये उनका थैंक यू हो गया जो दिन भर प्रकाश देते हैं आपको। समझ रहे हैं? जिन्होंने दिन भर प्रकाश देना है आपको, उनका थैंक यू हो गया पहली बात। तो सूर्य को जल चढ़ाइए। उसके बाद में आप भगवान के सामने अगर पूजा पाठ करते हैं, स्नान इत्यादि कराते हैं ठाकुर जी को, अगर आपके घर में पूजा है तो वो कीजिए। अगर वो नहीं भी करते हैं तो हाथ में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, शिव जी को मानते हैं तो रुद्राक्ष की माला, पार्वती का मंत्र करते हैं तो रुद्राक्ष की माला, राम कृष्ण नारायण को मानते हैं तो तुलसी की माला से लेकर आप कोई भी भजन 10 मिनट बैठकर आसन डालिए, आसन डालकर उस पर बैठिए और बैठकर कोई भी भजन कीजिए। अगर वो नहीं आता है तो हनुमान चालीसा का एवरीडे 2, 5, 11, 7, 1 हनुमान चालीसा का पाठ करके जाइए। इसी को आप थैंक यू मान लीजिए। लेकिन एक जिद बना लीजिए कि मैं ये किए बिना एक बूंद पानी की भी नहीं पीऊंगा। आप ये जीवन भर जी के देख लीजिए, गृहस्थ में रहते हुए जीवन भर कीजिए, आप इतने में ही कल्याण के मार्ग पर निकल जाएंगे, हम गारंटी से कह रहा हूं। तो इतना करिए और हम सबको चाहिए कि हम इतना कराएं अपने बच्चों को, अगर हम माँ बाप हैं तो। वरना माँ बाप तो पशु भी बन जाते हैं, भैंस भी माँ है और हाथी भी बाप है, तो वो भी माँ बाप बने हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो माँ बाप नहीं है। हम माँ बाप तब बनेंगे जब हमारे बच्चे मानव बनेंगे। अदरवाइज जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान सो प्राणी, वो मुर्दे के समान है जिनके हृदय में भगवान के प्रति थैंक यू नहीं है, भक्ति नहीं है। तो इतना तो हमको करना ही चाहिए। अभी एक बहुत बड़ी घटना हुई थी बालाजी मंदिर में। जी, बहुत बड़ी घटना हुई थी जी। और उस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया था, जिसमें प्रसाद में जानवरों की चर्बी निकलने का मामला सामने आया। आपको डर लग रहा है? जानवर क्यों बोल रहे हैं आप? सीधे बीफ। गौ माता बोली, गौ माता बोली, बीफ था उसमें, गाय पूरा बोली। बीफ शब्द का जिक्र किया गया था कि बीफ उसमें है। तो बीफ किसको कहते हैं? बीफ में गाय के अलावा भी महाराज जी कई जानवर क्योंकि हो जाते हैं, तो उसमें वो क्लैरिटी उसमें पूरी डिटेल में लिखी नहीं थी। बीफ का मेंशन किया गया था जी, कि उस प्रसाद में बीफ का इन्वॉल्वमेंट था और वो प्रसाद अयोध्या भी गया था। प्राण प्रतिष्ठा में भी लाखों लड्डू जो है बालाजी मंदिर से भेजे गए थे और सबकी श्रद्धा थी कि राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है। तिरुपति बालाजी का तो वैसे ही इतना नाम है, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। कई लोगों को लगा कि ये धर्म के साथ एक बहुत ऐसी हानि थी जिसको शायद सही नहीं किया सकता, धर्म से खिलवाड़ था। आप इसे कैसे देख रहे हैं? पूरी घटना को आप कैसे देख रहे हैं इसे? इस घटना का मुझे पता चला था जिस समय मैं यूएस में था और तब से लेके आज तक मेरा मन अशांत है। परेशान इसलिए हूं कि जितना बड़ा विरोध इस चीज का होना चाहिए था, हिंदुओं ने उतना बड़ा विरोध किया नहीं और ये हम सबके लिए दुखदाई था। जितना बड़ा विरोध हम करना चाहिए
और ये हमारा दायित्व है, ये कोई किसी के ऊपर हमारा कोई वो नहीं है कि मजबूर नहीं हम। एज ए हिंदू ये हमारा दायित्व है कि हम उसका विरोध करें, क्योंकि जो लोग, कितने लोग हिंदू ऐसे, प्रसाद तो वो लोग खाते हैं जो कभी लहसुन प्याज भी नहीं खाते। जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, उन लोगों को आपने षड्यंत्र के थ्रू, मैं से सीधा षड्यंत्र कह रहा हूं, ये हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, उनको भ्रष्ट करने के लिए, उनके जीवन यात्रा को बर्बाद करने के लिए ये षड्यंत्र है कि उनको गऊ की चर्बी खिलाई गई।